नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। समाज में सबको इफ़ेक्ट करता है, जो लोग भी नौकरियां करते हैं। बैंक पीएसयू की नौकरी के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है ये। स्ट्रेस की बात करूंगा, नौकरी को कैसे करना चाहिए, स्ट्रेस के बारे में, नौकरी के बारे में पहले भी थोड़े वीडियोस बनाए हैं। हाल में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है एक बैंकर का बारामती में, जो उनने अपनी जान ली बहुत ही वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के कारण ली। तो उस पर चर्चा करेंगे। मेरे बहुत दर्शक हैं जिनका इस पे मेरे को आ रहा था बनाने के लिए आप लोगों का, और बैंक से संबंधित लोग भी मेरे से बहुत जुड़े हैं, पता नहीं कैसे, रियल एस्टेट या बाकी चीज़ें जो काम करते हैं उसके सिलसिले में। मतलब आई हैव लॉट ऑफ सब्सक्राइबर जो आप बैंक पीएसयूज में भी काम करते हैं। तो आपका इन पर्टिकुलर बैंक पीएसयू वालों को और आपको शेयर करना है, दिस द लीस्ट यू कैन डू हेयर। बिकॉज सिर्फ ऐसा ट्विटर पे बोलने से, रॉश करने से नहीं होता। बिकॉज प्रैक्टिकलिटी में आपको क्या करना है वो बहुत ज़रूरी है। देश में क्या हो रखा है, बहुत चीज़ें खराब हो रही हैं। एंड हो क्या रखा है, दो चीज़ें हो रही हैं, चिंता उनके बारे में और निंदा या कड़ी निंदा। चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे लोग हो, कड़ी निंदा कर लो। अरे कड़ी निंदा करने से फिर दफ्तर में जाना है उस 2 टकियां दी नौकरी के लिए। पहली बात तो सारे के सारे नौकरी को 2 टकियां दी बोलने लगो। क्योंकि मैं कई बार बोलता हूं, मैंने लास्ट टाइम बोला था, हाउ कैन यू से लाइक दैट। अरे वाई आर यू टेकिंग प्राइड इन एनी नौकरी। नौकरी लगे तो पहले सेलिब्रेट मत करो, कोई पार्टी मत दो। अंदर से रियलाइज करो कि पुराने टाइम के गुलाम को नौकर गुलाम बोलते थे, वो आजकल के मॉडर्न डे नौकर हैं। इंडिया के कल्चर में 200 साल पहले कोई भी नौकरी का सिस्टम नहीं था। ये मैकेले और ये एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों का, इनने सिस्टम बनाया है। इंडिया में पहले कोई अपना कुम्हार होता था तो वो अपने पॉट्स बनाता था, है ना। और पहले के आज भी बनाते ही है, ठीक है। तो वो अपना टाइम नहीं बेचता था, अपना एफर्ट बेचता था। ये चीज सीख लो सबसे पहले। जो भी आदमी अपना टाइम बेचेगा वो गुलाम है। पहले भी गुलाम का ऐसे ही किया जाता था ना, जो भी वो जमींदार है या जमीन थी और वो बंधुआ मजदूरी थी और तू सुबह से शाम, अरे सोते तो वो भी थे और आपसे ज्यादा ही सोते थे जो नौकरी वाले हैं। और वो ट्रैफिक जैम में भी नहीं फंसते थे। देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ रिलेटिवली, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एसी मनी एंड मॉडर्न एज के जो कंफर्ट्स आ गए उसमें तो ऑफकोर्स आज के दिन लाइफ ज्यादा है। पर अगर रिलेटिव सेंस में बात करो आप उस टाइम के और इस टाइम के, मे बी देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ वॉज बेटर बीइंग अ बंधुआ मजदूर। इसको मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये नौकरी ही है। और अगर आपने नौकरी ले ली तो उसमें आप बहुत ज्यादा राइट्स वाइट्स ऐसे करेंगे, पर 70 घंटे वाले आ जाएंगे बहुत ज्यादा, कि 70 घंटे काम कर ले, ये कर ले। अभी हाल ही में मैंने वीडियो बनाया कल ही शायद, कावड़ यात्रा वाला, कि यार कावड़िए जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये एंजॉय क्यों कर रहे हैं, ये ट्रैफिक जैम क्यों कर रहे हैं। तो तुम भी ले लो छुट्टी। ये लोगों को पिंच करती है कि ऐसे सब कर कर ले। प्रॉब्लम ये है कि जो मजबूरी है, एटलीस्ट नो द प्रॉब्लम। हाँ तो फिर क्या करे, सब यूट्यूबर बन जाए, सब ना ट्रोलिंग कर लेते हैं। पहले तो ना गुस्सा जो है उसको सही जगह डायरेक्ट करें। मैं आपको गुस्सा ना करने पे रोष आने को मना नहीं कर रहा, पर मैं उसको चैनलाइज और वो डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ सही जगह, नहीं तो कभी आप वो कर नहीं पाएंगे। देखिए, हम लोगों को अब बैंक पीएसयू वालों को एड्रेस करता हूं कि जब से ये योजनाएं आई हैं अलग अलग सरकारों की, लाडली बहना, लाडली भाऊ, यहां दे दो वहां दे दो। नहीं तो आपको पता है, एक ट्रेडिशन इंप्रेशन था सरकारी नौकरों का, ये तो ऐश लूटते हैं। और सरकारी बैंकर्स का था कि जब भी जाओ तो लंच ब्रेक रहता है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा बहुत लोगों को, कि मेरे से तो सब जुड़े हैं, मुझे तो सारा इनसाइड आउट पता है क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है ये इनके तो मजे होते हैं, इनको क्या टेंशन है। अरे भैया, इन पे सबसे ज्यादा टेंशन है। महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले 1:30 2 2 बजे तक बैंकरों ने काम किया है वो पैसा बांटने में, तभी तो इलेक्शन जीत कर आए हैं दोबारा। आज के दिन जो बैंक वाले हैं, दे है बिकम कि तुम्हें बांटने हैं। अभी 2100 रुपये यहाँ भी खुल गया हमारे प्रांत में भी, ठीक है, 2100 रुपये का कुछ हो रहा है। और पर प्रेशर पूरा है जल्दी करने का पॉलिटिशियन का। अगर मान लो राखी से पहले देना है रक्षाबंधन, तो उसका काफी पेपर वर्क है। गलत पैसा नहीं दे सकते, उसमें मुलाजिम फंसेगा, इंक्वायरी होगी। सही लोगों को देने के लिए रोल्स बनने हैं, डेटा है, ये है। फिर मन में फितूर आ जाएगा रक्षाबंधन से पहले, तो भैया रक्षाबंधन से पहले तो फिर तुम्हें 2 बजे 1 बजे काम करना ही पड़ेगा। ये जीवन का सत्य है। दूसरा, बैंक वालों को एड्रेस कर रहा हूं, फिर सबको करूंगा, ताकि आप ऐसे ना सोचें कि आपको नहीं कर रहा, आप कॉर्पोरेट वाले हैं या सरकार में दूसरी वाले हैं। पर मैं पहले बैंक वालों के एग्जाम्पल से मैं आपको करने की कोशिश करता हूं कि आज के दिन क्या हो रहा है। सरकारी नौकरियों में भी ये हो रहा है और कॉर्पोरेट में भी हो रहा है कि जो नीचे वाले हैं ना, जूनियर्स हैं,
वो भी बदतमीज हैं और वो उतनी उनकी स्टेक्स हाई नहीं होती। जो अफसर लेवल पे, मैनेजर लेवल पे आदमी है वो ज़्यादा उसको टेंशन रहती है, सवाल उससे ऊपर वाले पूछते हैं, प्रेशर उसी के थ्रू आता है। एंड जो बैंक के अंदर है, बैंक के अंदर जो क्लर्क लेवल का इंसान होता है उसकी पोस्टिंग ज़्यादा नहीं होती, उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर वो एटीट्यूड में भी रहता है। और जो मैनेजर है उसकी थोड़ी सी तनख्वाह ज़्यादा है। मैंने बैंक्स में जाके चेक करा है रेशो, बैंक का मैनेजर एक होगा, वो क्लर्क 2 3 4 ही होंगे, ज़्यादा ऐसा नहीं कि एक आदमी 50 लोग लेके बैठा है। एक नॉर्मल बैंक में चले जाना, कई जगह तो एक मैनेजर और 2 और लोग हैं, छोटे ये बैंकों में, गांव देहात वाले में जाओगे कई जगह एक और एक ही है, एक आधा गनमैन, ठीक है, एक आधा पियोन, एक आधा कुछ और, मतलब 5 7 का स्टाफ है, कहीं 10 12 का स्टाफ है। तो उसमें जो एक्चुअल काम करने वाले हैं वो 2 3 लोग ही हैं जो, और वो भी उतना ही करते हैं, और प्रेशर पूरा बैंक मैनेजर लेके चलता है जो ऊपर से आता है किसी को ऊपर। इस वाले केस में अनफॉर्चुनेटली बता रहे हैं वो नोटिस पीरियड पे भी थे। भाई नोटिस पीरियड पे थे आप, आपका हो गया था, तो इतनी सेंसिटिविटी क्या थी यार? जिंदगी से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। ऐसा कौन सा काम हो गया? मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, जितने भी काम करते हैं यार, ये पॉलिटिशियंस आपने किसी पॉलिटिशियन को देखा है काम करते हुए? बहुत रेयर है, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा किसी का नाम पॉलिटिशियन का। ये तो इनने देश में ऐसी चीजें कर रखी हैं, अभी बाहर जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, पोल्यूशन देख लो, हर जगह ये तो नहीं इतने सेंसिटिव हो रहे, इनसे तो ये नहीं होता। और आप लोग इतने ज्यादा सेंसिटिव काम के प्रति कैसे हो सकता है? जितना होता है कर लो, जितना होता है कर लो। अब प्रेशर तो पॉलिटिशियन पे भी आता है, मोदी जी पे भी आता है, सीएम साहब पे भी आता है, कोई कहीं के होंगे, एमपी एमएलए ये भी तो खाते हैं डांट, मेम बनते हैं, इनको भी तो ऐसा बुरा भला बोला जाता है। ये तो नहीं इतनी जल्दी टूटते, इन्हीं से सीख लो कुछ। इनसे क्यों नहीं सीखते आप लोग? ऐसी कोई नौकरी ऐसी क्या होगी कि उसमें परफॉर्मेंस आपको ग्रेड करके दिखानी है? पहले तो सेंसिटिव और बेइज्जत होना बंद कर लो। आपको देखना है कि सबसे बड़ी बेइज्जती तो नौकर होना है और नौकरी करना, उससे ऊपर कोई बेइज्जती नहीं है। अब उस बेइज्जती के अंदर कुछ बेइज्जती हो रही है तो उस पर क्यों तेरे सेंसिटिव हो रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको। पहले क्या था, कोड़े पड़ते थे, लिटरली ऐसे दिखाते ना जैसे उसकी नील की खेती हो रही है और अंग्रेज ऐसे कोड़े मार के काम करा रहे हैं। आजकल कोड़े दूसरी तरह लगते हैं, वार्निंग लेटर, शो कॉज नोटिस, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर आ गया है, बाकी चीजें आ गई हैं। शो कॉज नोटिस दे दिया, वार्निंग लेटर दे दिया, फिर आपको लगता है चली जाएगी। ये नौकरी से प्यार बंद कर दो, नौकरी की इज्जत बंद कर दो, और खुद अपनी इज्जत करनी कम कर दो। नौकरी अगर करते हो तो तभी बचोगे इस नौकरी में। बहुत लोग हैं जो नहीं, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करता है। हेलो, सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो आप नौकरी करते ही नहीं, ये सोच लो आप। जिस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगी उस दिन नौकरी होगी नहीं। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य बता रहा हूं। द वेरी फैक्ट आप नौकरी करते हैं तो अभी सेल्फ रिस्पेक्ट जगी नहीं है। जिस चीज को आप सेल्फ रिस्पेक्ट बोल रहे हैं वो आपको बस थोड़ा ह्यूमिलेट होने का डर है, और ऑलरेडी हो रहे हो। बड़ा लिबरेशन बोल रहा हूं, नौकरी वालों को नीचा नहीं दिखा रहा, उनका दोस्त बन के आ रहा हूं। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, जोर लगाना पड़ता है, महिलाओं के पक्ष में कोई बात करो उनके लिए वो लगता है उनकी बेइज्जती हो रही है। यंग लड़कों के लिए कोई बात करो कि जाग जाओ, वो जैसे वो आके नहीं बोलता चैन से सोना है तो जाग जाओ, अब ऐसे करके वीडियो बनाओ तो फिर लगता है कि वो है। पर वैसे यहां पे नौकरी वालों का दोस्त ही बन के आ रहा हूं। भाई क्यों करनी है तुम्हें एक को आगे निकल जाना है, अप्रेजल अच्छा हो जाएगा, तुम कब अप्रेजल से काम चला लो। तुम मैनेजर हो, तुम्हारे नीचे जो क्लर्क है वो एम्बिशियस नहीं है, आधे काम नहीं करता, तुम उसका कुछ उखाड़ भी नहीं पाते ज्यादा, तो फिर तुम्हारा कोई क्या उखाड़ लेगा ये सोच लो। तुम तो उससे सीनियर हो, और अगर तुम उससे सीनियर होकर तुम्हारा उखाड़ा जा सकता है और तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो भाई तुम तो गलत जॉब में हो ही। ऐसा क्या कि मैं तो अपने नीचे वाले का कुछ ना करूं और मेरे ऊपर वाले मेरी ऐसे कर ले, तो उनको बोलो जी मुझे भी क्लर्क बना दो। वो क्लर्क जब जी रहा है वो एक जगह पोस्टिंग रहती है उसकी, वो पिछली गली में प्लॉट ले लेता है, कहीं आगे 55 गज का ले लेता है। सारे पीएसयू बैंक के क्लर्क्स हैव डन फाइनेंशियली बेटर देन ऑल पीएसयू बैंक के मैनेजर्स। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, बुरा लगेगा क्योंकि तुम तो एक जगह टिकते नहीं, वो एक जगह रह के उसने अपना रसूख बना लिए हैं। उसका क्लाइंट जो आता है वो उसी का क्लाइंट रह जाता है, जो भी कस्टमर आता है उससे दोस्ती, क्योंकि उसने वहीं रहना है। आपने घूमी घूमी करनी है। और दूसरे पीएसयू वालों को बड़े प्यार से बता रहा हूं, बाकी नौकरी वालों को भी एड्रेस करो। पीएसयू वाले तो अपने ग्रुप्स पे शेयर करोगे ही हैं, वो जो लेटर अनफॉर्चुनेट लिख के गया है उसको सर्कुलेट करके अपना रोक कर, पिटी खाकर और आंसू निकाल कर तो कोई पहुंचने नहीं वाले, है ना, पहुंचने वाले बनी, उसको भी शेयर किया, चलो ठीक है तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत ही बेकार टॉप मैनेजमेंट है मेरे हिसाब से
पीएसयू वालों के ऊपर की जो इतना प्रेशर दे रही है, भाई तुम ज्यादा लोग रख लो, तुम्हारे पास पैसे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता 12,000 करोड़ रुपया कोई उठा के ले जाता है किसी बैंक का, कौन से बैंक का आप लिख लेना नाम, ठीक है, वो तो तुम्हें समझ आता नहीं उसका क्या करना है। कोई बाकी इंग्लैंड में बैठा है पैसे लेके, वहां से तो रिकवर होते नहीं, लेकिन यहाँ अकाउंट ज्यादा खोल लो, इसके वो कर दो, इसका डिस्पेंस, यहाँ टारगेट बनाए रहते हो पॉलिटिकल बॉसेस के लिए। मतलब कुछ तो दिल में रख लो यार, हैं? इतने प्रॉफिट मेकिंग हो क्या? इतना प्रॉफिट कमा जाओगे, चांद तक पहुंच जाओगे? मतलब निकम्मापन नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन यार ये 10-10 बजे तक काम करने का क्या मतलब है? भाई 40 घंटे का काम करो। नहीं, सैटरडे को भी खोल दिया काम, क्योंकि सैटरडे खोल दिया तो ट्यूसडे छुट्टी कर लो, किसी दिन हाफ डे कर लो। सैटरडे को लोगों को आने का रहता है, ये रहने का। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बैंक वालों प्लीज अपना दुख दर्द लिखना, ताकि मेरे को भी और क्लैरिटी इस चीज पे मिले और बाकियों को मिले। जब ये यूपीआई आ गया, ये सारे इंटरनेट बैंकिंग आ गई, एटीएम फेटीएम आ गया, तो ऐसा बैंक में क्या काम है बताओ तो सी, अदर देन ये जो मैं बता रहा हूं पॉलिटिकल वाला, कि सबको बांटने हैं, सबके खोलने, कहीं 500 रुपए, 1100, 1500, ये अकाउंट कितने खोले, तूने कितने खोले, ये नहीं तो क्या क्या काम है भाई सरकारी बैंक में 10-11 बजे काम करने का? ये जीडीपी ग्रोथ हो रही है, फ्री का पैसा बांटा जा रहा है, फ्री का पैसा बांटने से जीडीपी की ग्रोथ नहीं होती है इतनी, ठीक है, एंड कुछ फायदा नहीं होता। एक चीज बताओ, एक देश में तो कुछ लोग ऐसे जो घर बैठे ऐसे, पैसा दो हमें 2100, लाडला भाव इतना, ये वाला अनाज, ये हम काम नहीं करेंगे, हम 85 करोड़ है, और बाकी अपने आप को सुहा करते रहो। सुहाई तो किया अपने आप को, काम भी करो, गाली भी खाओ, अपनी लाइफ भी ऐसी तैसी करो। क्यों? क्योंकि तुम तो शाणे थे, तुमने पेपर निकाल दिया, तुम इंटेलिजेंट थे, तुम पैसा कमाना चाहते हो, तुम फ्रीबीज पे जीना नहीं चाहते, तुम राशन पे जीना नहीं चाहते। 85 करोड़ जो देश राशन ले रहा है गवर्नमेंट से, वो ये नहीं बोल सकता हमें राशन नहीं चाहिए, रख ले अपने पास, इतना तो हम कमा ही रहे हैं, तो हमें ये चीजें दे दो। पर नहीं, पॉलिटिशियन को पता है 5 केजी दे देना, अपनी फोटो निकाल के दे देना और बनते रहो। ये 12 साल के अंदर, 11 साल में इस गवर्नमेंट का और पुरानी गवर्नमेंटों का, ये हमारी अचीवमेंट है हिंदुस्तान की, भारत की। 47 से लेके 2025 तक सारी गवर्नमेंटें आ गई इसके अंदर, इंक्लूडिंग दिस अमृतकाल गवर्नमेंट की। 82 करोड़ लोग अब घर राशन लेते हैं। ये हाल है, ये अचीवमेंट है, ये विश्व गुरु है कि गवर्नमेंट हैज टू गिव राशन टू दीज पीपल। ये नौकरियों के जो स्ट्रेसेस हैं आप लोगों के, ये नौकरियों के जो स्ट्रेसेस हैं, ये सुपरफिशियल हैं, इनको दिल से मत लगाओ। कोई अगर आपका बॉस गाली दे रहा है, वो अपने घर में गालियां खाता है बीवी से, उसकी नेक्स्ट जनरेशन, उसका जो बच्चा है वो उसको डांटता है, उसकी कोई नहीं चलती, वो आके फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहा है। बहुतों का सेक्सुअल डिस्फंक्शन चल रहा है। ये 2 चीज याद रखना, अंदर से बुरा फील ही नहीं होगा। जो बॉस जितना चिल्ला रहा है आप उसको देख लेना, उसका या तो शीघ्र पतन होता है या उसका सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, उसकी विवेक बुद्धि चेतना नहीं जगती। बस ऐसा सोचेंगे तो ऐसे मुस्कुराहट आएगी आपके ऐसे। और दूसरी चीज, वो चाहता है कि आप भी उसका गैंग ज्वाइन कर ले, आपका भी ये प्रोग्राम खत्म हो जाए। आपको अपना ये प्रोग्राम बचा के रखना है, ये अटैक है। और नौकरी में जो ज्यादा रहेगा उसका ये प्रोग्राम 40, 42, 45 साल तक खत्म हो जाएगा। जीवन का सत्य बता रहा हूं, और सत्य है तो लिख दो। सेक्सलेस मैरिजेस में चले गए लोग, नॉलेज में सेक्स ही नहीं हो रहा। अरे तो तुम्हें खाना खाने का टाइम है नहीं, सेक्स तुमसे होता नहीं, तो नौकरी कर किसके ले रहे हो भाई? 2 ही चीज होती है ना, मेन चीज तो प्रोग्राम, अगर आदमी आप सुन रहे हो, 2 ही चीज होती है कि आई एम एबल टू डू दिस और दिस। दोनों की एबिलिटी आपकी चलेगी। खाना खाने का टाइम नहीं है, ठंडा सुबह का खाना लाते हो, वो भी अगर बीवी ग्रेट है, जो कि नहीं रहेगी बहुत सारी, क्यों बना के दे दे, अदरवाइज वहीं गंदे समोसे, पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा, कुछ ऐसा ही गंद खा रहे हो। पेट बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ना वो वाला प्रोग्राम हो पा रहा जो मैंने पहले बोला, ना पेट का ना सेहत का ख्याल आगा। या फिर किस लिए? फिर 2 टकियां दी नौकरी है, करोड़ों का सावन चल रहा है, सोच लो। नहीं तो क्या, बैंक वालों को बता रहा हूँ, अरे जो तुम इंश्योरेंस बेचते हो प्रेशर करके, वो तुम बाहर में बेच दोगे, उतने पैसे मिल जाएंगे। लोन की एजेंसी ले लो, लोन करवा लो, हमारे जैसे ही मदद कर देंगे। घर कोई खरीद रहा है, तुम्हारे पास आ रहे हैं, उनको लोन दिलवा लो, इंश्योरेंस बेच लो, म्यूचुअल फंड बेच लो, ये सारे अपने ही काम कर लो। जितनी वो बैंक की नौकरी पे रात तक रहते हो, रहने की जरूरत नहीं है। कौन आदमी जो 10 बजे किसी के घर में जाके इंश्योरेंस बेच रहा है अपने टाइम पे, सर मैं आ सकता हूँ, ये LIC वाली है क्या, जो आजकल दूसरी भी बहुत खुली पड़ी है। अपनी अकल लगाओ,
कमा सकते हो उतना, बट वो नहीं, पर श्योरिटी तो नहीं, श्योरिटी तो तुम्हारे को यहाँ लाइफ की नहीं है जहाँ नौकरी कर रहे हो। वहाँ लाइफ की श्योरिटी पक्की है। नहीं तो घुस जाना उस वाले में, तुम लेने लग जाओ 2100 रुपये, 1.8 लाख से कम के पैसे लेने लग जाओ। ये सारी गवर्नमेंट की स्कीमें ले लो, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो पहचान पत्र, ये वो सब बनवा लो अपने। जी जीवन छोड़ने से तो अच्छी चीज ही है। There is no point being in PSU banks if you belong to a middle class family and you have stayed in bigger share. Leave these jobs to people who are coming from lower strata of society. They will treat these नौकरीज in a better way and इनको मजा आएगा, इनको अच्छा भी लगेगा. That's why I've been saying कि leave certain kind of नौकरीज if you belong to some this thing. फिर don't cry कि I am being treated. You just cannot. You belong to a decent middle class family. यू डोंट हैव टू गो फॉर दीज जॉब्स एट ऑल ओनली, क्योंकि यहाँ ये जब टाइट करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइट फील होगा, ये भी एक फैक्ट है. एनीबडी हु कम्स फ्रॉम ए एक्सट्रीमली पुअर और अ पुअर फैमिली एंड ही बिकम्स अ PSU में मैनेजर और समथिंग एंड इज डन, ही विल बी मोर हैविंग मोर ग्रेटिट्यूड, मतलब उसका ज़्यादा निकलेगा. हालांकि एक चीज़ उसको बता रहा हूँ, इफ़ यू कम फ्रॉम द पुअरेस्ट ऑफ द फैमिली, 15 साल में जूस आपका वहाँ भी निकल जाता है. बिकॉज 15 साल में यू आर नो लॉन्गर गरीब ना, बिकॉज यू हैव बीन अर्निंग वेल इन अ ग्रुप बी, ग्रुप ए, वॉट एवर इक्विवेलेंट जॉब्स. द सेम थिंग गोज टू कॉर्पोरेट. पसीना बहाना है, खून नहीं बहाना है. यू हैव टू डू जस्टिस टू द मनी यू आर गेटिंग. यू डोंट हैव टू डू, यू सी द मालिक ऑफ योर कंपनी इज नॉट दैट मच इन्वेस्टेड इन द कंपनी फिजिकली इमोशनली जितना आपसे करवाने की कोशिश की जाती है. ये एक फैक्ट है लाइफ का. वो अपने शेयर कभी भी बेच के चला जाएगा. VIP इंडस्ट्री वाले की अगली जनरेशन ने नहीं बोला तो उसने अपने बेच दिए शेयर. VIP वाले पिरामिल, ये जो मुकेश अंबानी जी की बेटी के ससुर जी के बड़े भाई हैं, अब लिंक बता दिया, उनने अपनी कंपनी बेच दी, VIP के शेयर स्टेक बेच दी. कहता अगली इज नॉट इंटरेस्टेड. और अब वहाँ के उन पे प्रेशर डलता रहे, अरे मालिक इंटरेस्टेड नहीं है, तुम अपनी जो चल रहा है चलने दो भाई. थोड़े से स्मार्ट बनो, रोना कम करो एंड थोड़े से अंदर से रिलैक्स रहो. दैट इज द मैसेज. दिस स्ट्रेस विल नॉट रिड्यूस थ्रू एक्सटर्नल इंटरवेंशन. दे विल कीप डूइंग द चार्ट. आपको अंदर से डिटैच हो जाना है. 2 टकियां दी नौकरी है, मजबूरी है. एंड 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में तो छोड़ देनी चाहिए नौकरी. आई ऑल्सो नो नौकरी इज नॉट अ, कहना आसान है कि डोंट डू इट, बट ऐसे कुछ नहीं होता. कई बार आपको चीज़ें सीखनी है, आपको एक लेवल पे पहुंचना है, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है. पर 20 ईयर्स आई थिंक इज अ गुड इनफ टाइम. 20 तक भी जिसने नहीं छोड़ी उसकी कभी छूटेगी भी नहीं, उसे निकाला ही जाएगा. कुछ लोग क्या है, छोड़ते नहीं है, उन्हें निकाला जाता है. ठीक है, तो डोंट ट्राई टू गो इन टू दैट जोन. इज्जत उसी में है कि राजी खुशी खुद ही हाथ जोड़ के अपने निकाल लो. 5 साल में तो ब्रिलियंट लोग छोड़ेंगे, 10 ईयर्स के अंदर अबव एवरेज गुड लोग छोड़ेंगे, 15 ईयर्स में एवरेज लोग छोड़ेंगे, 20 साल में मेरे हिसाब से बिलो एवरेज भी छोड़ सकते हैं. और जो 20 में भी नहीं छोड़ता, अब वो देख लो किधर है. और रोना इन लोगों का ज़्यादा चल रहा है बिकॉज ये कहीं के नहीं रहे. उम्र भी होगी, फिर टाइम पे भी नहीं छोड़ी, आगे क्या करना है पता भी नहीं, एंड स्पेंट फोर्स भी हो गए एंड मिजरेबल है. आई होप ये मैसेज आप लोग शेयर करेंगे सारे के सारे. एंड चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, एक मेंबर्स और ऐड करें. थैंक यू वेरी मच.